Very good morning, class 10th. This is your home science class. आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हम जो मेन टॉपिक हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी का मैंने कराया है। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। उसमें टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में किस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं, और टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम थर्मामीटर क्या होता है, उसका प्रकार क्या होता है और उसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। एंड में टेम्परेचर चार्ट को हम किस प्रकार बना सकते हैं जिससे कि हम ये पता कर सकें कि जो फीवर है उसका ट्रेंड क्या है या हम किस प्रकार की डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे टेम्परेचर का चार्ट दिया हुआ है जिसमें 4 जोन दिखाई दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ हाई फीवर जो रेड जोन है। सेकंड जो है वो फीवर डिनोट कर रहा है येलो कलर से। थर्ड फ्लोरेसेंट ग्रीन है, लो ग्रेड फीवर इज़ रिटन देयर। एंड फोर्थ इज़ नॉर्मल रेंज। तो हमारे शरीर में जो भी टेम्परेचर है अगर अगर हम एक्सीड करता है तो वो किस किस ग्रेड में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में ये डिपिक्ट कर रहा है। जैसे अगर हम नॉर्मल रेंज लेते हैं तो उसमें ये 3 जोन आते हैं फ़ारेनहाइट कॉलम में। ऊपर F से फ़ारेनहाइट दिया है और C से सेल्सियस। ये आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना आता है, इंटर कन्वर्ट करना आता है। अपने साइंस की और होम साइंस की दोनों क्लासेस में इसे सीख लिया है। तो हम सेंटीग्रेड टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को एक साथ स्टडी करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा 96.8 से 99 तक। अगर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर रहता है बॉडी का तो दिस इज़ कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल टेम्परेचर। सेम अगर 37.2 से लेके 36 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है बॉडी का तो वो नॉर्मल रेंज में आता है। आगे बढ़ते हैं लो ग्रेड फीवर की तरफ। यहाँ पे क्या है 99.3 से 100.8 तक लो ग्रेड फीवर बताते हैं फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सेल्सियस में 37.4 से 38.2 तक। जैसे जैसे फीवर बढ़ता जाता है हम फीवर जोन की ओर आते जाते हैं। ये है 101.2 फ़ारेनहाइट से 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसे हम कंसीडर करते हैं। और अगर सेल्सियस में देखते हैं तो ये 38.4 से 39.2 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है। फर्दर अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसे हम डेंजर जोन या हाई फीवर में लेते हैं। फ़ारेनहाइट कॉलम को अगर हम कंसीडर करते हैं तो 102.9 फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है बॉडी का और बढ़ रहा है तो 105.1 तक हम इसे हाई फीवर में लेते हैं। अगर हम सेल्सियस के कॉलम को देखते हैं तो 39.4 से 40.6 डिग्री सेल्सियस तक हाई फीवर कंसीडर किया जाता है। तो इस चार्ट को आप सभी नोट करेंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर किस जोन में बिलोंग करता है। आगे चलते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे जो नाड़ी की गति है उसमें क्या परिवर्तन होता है, कैसे हम बाहर से भी पता कर सकते हैं। तो ये लिखा है कि जो सामान्य वयस्क व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी नाड़ी की गति कितनी होती है 70 पर मिनट। जैसे जैसे बुखार बढ़ता जाता है और 1 डिग्री बुखार बढ़ने पर जो नाड़ी की गति है वो 10 बढ़ जाती है। मतलब यदि उसका बुखार 100 डिग्री हो जाता है तो नाड़ी की गति +20 यानी 90 हो जाती है। तो ये जो नाड़ी गति है इसलिए बढ़ती है कि जो भी इन्वेजन हुआ है, जो भी हमें इन्फेक्शन हुआ है, उससे लड़ने के लिए हमारे हार्ट को, हमारी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। ये हमारा नॉर्मल रेंज दिया हुआ है 98.6। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है 98.6 डिग्री। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे चलते हैं।
अब हम इस टेम्परेचर को किस प्रकार नोट करेंगे या कैसे हम देखेंगे, तो इसके लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ अ थर्मामीटर? बहुत तरह के थर्मामीटर होते हैं जिसमें हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है एनालॉग थर्मामीटर। ये आप देख सकते हैं, ये एक कांच की ट्यूब है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम पारा कहते हैं। 3 तरह के थर्मामीटर बताए जा रहे हैं इसमें। फर्स्ट इज द्रव्य थर्मामीटर। क्या है? द्रव्य थर्मामीटर। सेकंड इज गैस थर्मामीटर। इस थर्मामीटर से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है और इसमें मरकरी की जगह हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। थर्ड इज पूर्ण विकिरण थर्मामीटर। इसे हम पायरोमीटर भी कहते हैं और इसके माध्यम से जो सूर्य है, सन का टेम्परेचर पता किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये ट्यूब आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके दिखा देती हूँ। इसमें नीचे जो दिया हुआ है वो फ़ारेनहाइट है। यहाँ F लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये फ़ारेनहाइट है और ऊपर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है। ये रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है 37 और नीचे 98.6 वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। जो मरकरी है, जैसे जैसे हम इसे अपने शरीर में बगल में या मुंह में रखते हैं तो इस मरकरी जो है वो फैलना शुरू करती है और जितना टेम्परेचर होता है वहाँ तक जाके रुक जाती है। तो थर्मामीटर को हम थोड़ा टिल्ट करके मरकरी की जितनी भी डिस्टेंस है उसके अप्रॉक्स हम देख लेते हैं कि क्या टेम्परेचर है। जैसे अगर हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर है तो मरकरी हमें 100 पे शो करेगी। तो इस तरह ये आप देख के और टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। ये एक तरह का थर्मामीटर है। ये रूम के लिए है थर्मामीटर। अलग अलग तरह के थर्मामीटर होते हैं, इन्हें हम आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम रूम का टेम्परेचर या बाहर का टेम्परेचर देख सकते हैं। एक और अलग तरीके का है टेम्परेचर नापने के लिए आजकल, जो सबसे आसान है, इसमें हमें बहुत बारीकी से नहीं देखना होता। दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल थर्मामीटर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 98 डिग्री सेल्सियस अपने आप ही 1 मिनट के बाद शो कर देता है, जिसे हम अपने टेम्परेचर चार्ट में नोट डाउन कर सकते हैं। सेम वाइज ये भी एक तरह का डिजिटल थर्मामीटर है। ये आप सभी को अभी समझ में आ रहा होगा। हम कोरोना पीरियड में ये थर्मल सेंसर है, उसमें हम दूर से ही व्यक्ति के टेम्परेचर को स्कैन करके और नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर यहाँ पे 37 डिग्री ये शो कर रहा है। आइए अब देखते हैं हम टेम्परेचर चार्ट किस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर रोगी का नाम लिखना है, उसकी आयु लिखनी है और किस रोग से वो ग्रस्त है। यदि रोग नहीं पता है तो भी हम टेम्परेचर के वेरिएशन को देख करके चाहे वीकली या मंथली उस रोग को डॉक्टर बता सकते हैं। किस दिन से उन्होंने शुरू किया, यहाँ पे तिथि दी गई है कि किस डेट पे आपने टेम्परेचर लेना स्टार्ट किया है और नीचे जो है वर्टिकल कॉलम, यहाँ पर आपको टेम्परेचर की रेंज दी हुई है। नीचे आप अगर हो सके, अगर कोई परिचारिका है या जिसे भी थोड़ा भी फर्स्ट एड का ज्ञान है तो वो नाड़ी गति, श्वास की गति को भी नीचे नोट डाउन कर सकती है। जैसे एक फर्स्ट डे हमने लिया टेम्परेचर यहाँ पर, तो सुबह और शाम 2 रेंज लिया और उसमें क्या टेम्परेचर था उसको हम इस तरह से बना करके और हर पॉइंट पे टेम्परेचर का चार्ट बना सकते हैं। और डॉक्टर जब भी कहते हैं तो हम उन्हें ये चार्ट दे देते हैं और वो उसे देख करके हमारे रोग को बता भी सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी सही प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपको मैंने टेम्परेचर लेना, टेम्परेचर चार्ट और टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में डिटेल में बताया है। तो इसे आप सभी समझेंगे और अपनी कॉपीज़ में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो उसे आपको फिर से रिवाइज़ करना है और याद करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।